में है तो आपको मनमानी आप कर रहे हैं। ठीक उसी उन्हीं का ये लापरवाही का नतीजा है कि आज फिर हमने एक भाई का जान खो दिया। और इस तरह के अगर ये एसपी यहाँ बने रहेंगे तो पता नहीं कितने ऐसे भाइयों का जान अभी जाएगी। तो मैं पुलिस प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस अपराध को रोकने का काम करें और इस गृह में जितने भी अपराधी हैं सबको ढूंढ निकालिए और उनको जेल दें। मास हैं ये जो अभी 2-3 महीना पहले छूटे हुए हैं, ये आए दिन इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं, परंतु कुछ राजनीतिक लोग ही, कुछ मनवादी प्रवृत्ति के लोग ही अत्याचार कराने के लिए इन गुंडों को पाल रखे हैं और ये लोकल ही के लोग हैं। तो मैं तो प्रशासन से डिमांड कर रहा हूँ कि इनके गिरोह में जितने भी लोग हैं, जितने अपराधी हैं, सबको पकड़ें और उनको कठोरतम सजा। आजाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पूरे देश में चल रहे हैं और आवाज जोरदार तरीके से उठा रहे हैं और उनके आह्वान पे हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे यहाँ चैन से नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा। तो मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी सावरा में है और सावरा के गुरगुजपुर गांव में हम देख रहे हैं कि 2 घंटे हो गए हमको आते हुए। तरह तरह के तमाम नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे विजुअल में आप देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे डटे हुए हैं। हालांकि बहुत जोर तोड़ से इन लोगों का कार्रवाई भी चल रहा है। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या जानकारी मिली, क्या पहलू करेंगे आप। जी सर, आपका नाम? जी मैं डॉक्टर राजकुमार गौतम, मंडल प्रभारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आजमगढ़। कह रहे हैं कि 2 घंटे से आज बहुत मुशक्कत में हम देखे हैं कि इस पहलू पर आप ध्यान दिए, जो कि प्रशासन भी आई थी और प्रशासन को आप अपनी बातों को रखें। प्रशासन द्वारा क्या मिला आश्वासन? देखिए प्रशासन हम लोगों को आश्वासन दे रही है और हम लोगों को भी नज़र में प्रशासन अभी तक कार्रवाई की हुई है। कल हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शाम को ही यहाँ आए और डटे रहे, प्रशासन पे दबाव बनाए। प्रशासन दबाव में आई और उन्होंने 24 घंटे का हमें समय दिया, लेकिन 24 घंटे से पहले ही प्रशासन ने अपना काम किया है और लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजने का काम कर रही है। एक को हाफ इनकाउंटर भी किया गया है। तो और अभी तक हम लोग प्रशासन की बातों पर उतना विश्वास नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि आए दिन हम लोग घटना देख रहे हैं और प्रशासन इसी तरह से जो है आश्वासन दे देती है ताकि जो भी संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग या पार्टी के लोग, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, वो अपने अपने घरों में आराम से जाके सो जाते हैं और फिर जो है प्रशासन लिपापोती कर देती है मामले को और पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता है। तो हम लोग आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग कल से आज तक और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ डेरा डाल के बैठेंगे और प्रशासन की आंखों में आंख डाल के बात करने का काम करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं सर कि अभी एक बात बोले हैं आप कि जैसे प्रशासन चाहती है कि किसी तरह लिपापोती हो जाए, हम लोग भी सुकून से जी, ये दलित के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए दलित के साथ ऐसा हो रहा है कि जो दलितों के बड़ी नेता हैं, और बहन जी कहाँ ले रहे हैं, बहुत से नेता हैं जी। वो भाजपा में भी दलितों के नेता है बड़े बड़े, सपा में भी हैं। आप सिर्फ बहन जी को टारगेट कर देते हैं आप लोग। और बसपा में भी हैं, बसपा तो है। ये लोग चुप बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से डरे हुए हैं ये लोग। ये डर के मारे जब बैठे हैं तो भाजपा के लोगों ने या सत्ता शासन के लोगों ने देख रहा है कि ये लोग बोलेंगे नहीं, ये डर के मारे खुदे बिल में घुसे हुए हैं, तो इनके लोगों का सुरक्षा कौन करेगा? तो इसी वजह से जो है पूरे देश में ये घटनाएं हो रही हैं कि हमारे जो नेता हैं ये बोल लोग नहीं रहे हैं और एकमात्र ऐसे नेता। एक और सवाल है मेरा, जैसे कहने का मतलब इतनी बड़ी पार्टियां बहन जी है, बहन जी के भी कुछ कार्रवाई आया था यहाँ पे, लेकिन जो समाज आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं भी जहां भी उत्तर प्रदेश में होता है कांड, वहां हमेशा तात्पर्य रहती है। क्यों जिम्मा इन्हीं का केवल रहता है क्या? देखिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिनको समाज का दर्द होगा, अपने समाज का, जिस नेता का अपने समाज का दर्द होगा, वो हितैषी होगा, तो अपने समाज के लिए कोई दल पार्टी नहीं देखेगा। जैसे हम लोग यहाँ है, ये नहीं पूछे कि तुम समाजवादी पार्टी के लोग वोटर हैं कि बीएसपी के वोटर हैं कि किसके वोटर हैं, बहुत बड़ा सवाल, कि उमा शंकर सिंह जी की वोटर हैं।
बहुत बड़ा सवाल है ये। बड़ा सवाल है, तो सुन लीजिए जवाब भी। जी। हम लोग वोट दे के पार्टी और कार्यकर्ता दे के नहीं जाते हैं। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो हम लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके, अभी देखिए मैं सुबह से चला हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ, मैं सिर्फ ब्रश किया हूँ, भगे भगे आ रहा हूँ यहाँ। तो सब कुछ त्याग करके हम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी की देन है कि आज पूरे देश में, चर्चा के विषय पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों की निगाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर पड़ गई है और वो जो है दिन रात इन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारे साथ जनता है, इनसे भी पूछते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पहलू पे क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मैं सतीश चंद, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कांस्याम बलिया से। अभी देखा जाए कि कुछ महिला प्रशासन आई थी यहाँ पे, जो कि महिला उनको जीप को रोक रखी थी, क्या मतलब पीड़ित परिवार को मांगते हैं? देखिए महोदय, ये पीड़ित परिवार बहुत क्रोधित है। जी, ये जो हत्या हुई है उनके लिए तरह तरह के आंदोलन करने के लिए लोग बाध्य हैं जी, और जो रिजल्ट दिखाई जा रही है प्रशासन द्वारा, ये लोग उससे अभी असंतुष्ट हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से ही कार्य करना है, इसलिए हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर शांति कायम कर रखा हूँ और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने के लिए मैं निरंतर कार्यरत हूँ। और यहाँ पे जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मैं कार्यरत हूँ और प्रशासन से बार बार मांग कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उनको आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड दिया जाए, ताकि फिर दोबारा इस तरह का कोई गुंडा बदमाश हमारे समाज में हमारे बहन भाइयों के ऊपर इस तरह का अत्याचार न करें। 2 घंटे पहले हम आया था तो महिलाओं का वीडियो जब लीक किया मैंने, तो उनमें बयान हमको ये समझ में आया कि वो खुद बता रही हैं कि ये अपराध कई साल से, कई महीने से चल रहा है और बार बार लगातार चलता रहता है। ये जाते हैं जेल, तो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, महिलाओं द्वारा कहा गया है जेल जाते हैं, लेकिन अब इनको कौन बढ़ा रहा है, कौन इनको छुड़ा रहा है और छुड़ा के फिर वही धरती पे ला रहा है और फिर वो अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं महिला डरी हुई है कि आज हम नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि कल हमारे बाल बच्चे के लिए घातक चीज हो जाए। जी महोदय, डरने की बात है, परंतु तथ्य तो यहाँ पर बात बनती है कि ये जो यही कहा जाए कि अगर दलित का कोई व्यक्ति अपराध होता तो तब तक तो कार्रवाई शुरू हो गई होती। महोदय, दूर की बात छोड़िए, अभी आप देख रहे हैं हथौज का कांड हुआ है। जी। हथौज में एक असहाय का घर गिरा दिया गया। मैं ओमवीर सिंह को भी उनके कार्य का निंदा करता हूं, क्योंकि वो जब से इस बलिया जिला में SP बनकर आए हैं तब से आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहां पर जो है असहाय लोग थे, बिना नोटिस, बिना कोई सूचना दिए अचानक उनके घर को तब्दील कर दिया गया ढेर में। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनको आप समय दे करके 2 दिन 4 दिन का माहौल देकर नहीं गिरा सकते थे? आप तो भाई सरकार में है, सत्ता में है, संरक्षण। और सवाल मेरा यही पैदा हो रहा है, जैसे कहने का मतलब अभी तो जनता है, तो वो जो यहाँ की महिला है, जो यहाँ के आदमी है, उनके मन में ये है कि हमारे लिए कुछ है यहाँ पे, अभी हम लोग चले जाएंगे तो हो सकता है कि ये अकेले पड़ जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे न तो प्रशासन है संरक्षण में, आना कोई मतलब यहाँ पे सुरक्षा है, इस पे क्या कहेंगे? महोदय, ये बहुत बड़ी बात आपने पूछ लिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ इस पार्टी का, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है, हम लोग इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जब तक जान रहेगी तब तक हमारी जहान रहेगी और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो भी दोषी हैं उनको फांसी के तक ले जाएंगे। ये आजाद समाज पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी। इस परिवार को शारीरिक से लेकर के आर्थिक सारी तरह जो भी हम लोग से मदद हो सकेगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। यदि प्रशासन थोड़ा सा भी लापरवाही करेगी तो मैं आह्वान करता हूँ कि बलिया को नीला नीला कर दूंगा और चंद्रशेखर भाई को हम यहाँ जरूर बुलाऊंगा। लेकिन प्रशासन अभी तक हम लोग का साथ दे रही है और हमारे कहे अनुसार जो भी वादा वो लोग किए थे उस पे खरा उतर रहे, इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद। अब इसी के लिए भैया हमारे बहुत अच्छे से वार्ता किया और जवाब का सवाल भी बहुत बेवकूफ़ी दिया। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।